जाते हैं। जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिबलिंग राइवलरी। तू मैं होती है जब दो बच्चे होते हैं किसी घर में, होती है या नहीं होती है? यस। तो दो बच्चे वाले फिर से एक बार टाइप कीजिए दो, जरा मुझे फिर से एक बार पता चले कितने लोग हैं जिनके दो बच्चे हैं ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे बच्चों के बच्चे हैं तो वो बोनस है है ना। पर फिर भी हो सकता है इन बड़े बच्चों में भी कंपटीशन हो, जैसे मैं और मेरे बड़े भाई साहब आज भी हमारी कंपटीशन चलती रहती है। तो ये तू मैं नाम का सीरियल भी आता था, यस और यस, है ना। तो चलो बहुत बढ़िया है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा, ये जो बच्चे होते हैं ना, नेचुरली वो हम उम्र के साथ अब झगड़ा करना, ध्यान से सुनिए, पंगा करना, ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो एज अ पेरेंट हमें पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर ऐसा है कि आपका बच्चा केवल उसके भाई या बहन से ही झगड़ा करता है और बाहर किसी से पंगे नहीं करता या किसी की कंप्लेन नहीं करता तो अलग बात है। पर क्या ये बच्चे बाहर वालों की भी कंप्लेन करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। देखो, बच्चे हैं तो पंगे लेंगे, व्हाट्स द वर्ड, बच्चे हैं तो पंगे लेंगे। पर ये ज्यादा कब हो जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ज्यादा कब हो जाता है। यस। तो जरा समझते हैं दोस्तों, सिबलिंग, अगर आपके दोनों बच्चे आपस में उतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले रहे हैं, उतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर बच्चों में नहीं है, दो बच्चे हैं और उनमें, तो एक बात पक्की है कि माँ या पिता जो भी उनको हैंडल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, वो दोनों बच्चों की इंडिपेंडेंटली इमोशंस को, उनके थॉट प्रोसेस को एक्नॉलेज करने में कम पड़ रहे हैं, उनकी फीलिंग को। मेरा अनुभव मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, पिछले 7-8 साल में जब जब हमने इस तरीके की बात की, डिस्कशन किया, बच्चों से बात की, पेरेंट्स से बात की, मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, मैं और मेरी पार्टनर, मेरी अक्का मीनल मैम जो कि नासिक में है, हम आज तक करीब करीब 5 लाख या उससे ज्यादा पेरेंट्स से, बच्चों से बात कर चुके हैं। हमारे हर हफ्ते क्या, हर रोज कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सेशन होता है और हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की कि बेटा, जब भी ऐसे पंगे होते हैं ना तो बच्चों से हम भी बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो हमें जब डिटेल आते तो बच्चा क्या बोलता है कि मेरी बात को सुना नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे बच्चे को हम बोलते हैं, वो क्या बोलता है? अब पहले की बात को नहीं सुना जा रहा तो दूसरे को क्या लगता होगा, उसकी बात को सुना जा रहा है? यस और नो टाइप कीजिए। अगर सुना जा रहा है आपको लगता है तो यस टाइप कीजिए, नहीं जा रहा है तो टाइप कीजिए नो। पहले को नहीं सुना है, सुन रहे हैं ऐसा बोला, तो दूसरा हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वाई और एन टाइप कीजिए। थोड़े और एग्जाम। चलो, तो मेजोरिटी हमारे पास आ गई है। तो दूसरा भी कहता है कि मेरी बात को सुना सुना नहीं जा रहा है ना। यानी पहला बोलता है कि ये जज एकदम बेकार है, मेरी बात नहीं सुनता, उसकी ही सुनता है। अच्छा, वो बोलता है ये जज एकदम बेकार है, मेरी बात नहीं सुनता, इसकी सुनता है ना। जज बोलता है यार भाई, किसकी नहीं सुन रहा हूं तो किसकी सुन रहा हूँ, इसका रीजन मैं बताऊं दोस्तों आपको क्या क्यों होता है। हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है ना, दी है क्या? नहीं दी है। आपको ये किसी ने बोला कि अगर दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं, तो आपको ये किसने बोला कि हमें किसी एक की साइड लेना कंपलसरी है? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पूरा यूरोप आ गया, चाइना आ गया, यूएस आ गया, इंडिया किसकी साइड से है? तो हमारे आदरणीय परराष्ट्र मंत्री क्या कहते हैं, हम किसी की साइड से नहीं है, हम हमारी साइड से है। यस। तो ध्यान से सुनिए, ज्यादातर बच्चों में आपसी पंगे कब होते हैं, या बच्चे एक दूसरे को नफरत भी कभी कभी करने लगते हैं या नहीं करते? होता है ना। इसका एक मेन रीजन है कि जब उनके पंगे होते हैं तो अपने मूड के हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, है ना, अपने लिए जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से
माता पिता या उनमें से जो भी उन बच्चों को हैंडल कर रहा है वो अपने मूड के हिसाब से किसी एक की साइड ले लेते हैं। होता है या नहीं होता है? होता है ना। दूसरी बात, ज्यादातर बार ये हो जाता है, ये माता पिता को ना देखो यार, इसलिए तो मैं कहता हूँ आओ पेरेंट की पाठशाला में थोड़ी सी ट्रेनिंग लो हमसे। यस, है ना। तो पॉइंट क्या है, माता का तो एक सिंपल डायलॉग होता है, छोटे को नजदीक लेगी, बड़े को दूर करेगी और उसको बोलेगी तू बड़ा है समझदार है। अरे 40 साल का हुआ है क्या वो भी तो बच्चा है या नहीं है? किसी का है क्या बच्चा? कि एक बच्चा मान लो 5 साल का है और दूसरा 40 साल का है क्या कोई यहाँ पे? हो ही नहीं सकता। बराबर है। नहीं तो यहाँ पे है मुले सर है, वो बोलेंगे मेरा बच्चा 40 का है। है ना। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे बच्चे हैं, ये हमेशा याद रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात को हमें तुरंत रोकना है कि एक की साइड ली और एक की नहीं ली। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एक की साइड लेते हो कंसिस्टेंटली, दूसरे की नहीं लेते हो, वो दूसरा पहले बच्चे से यानी छोटे बच्चे से नफरत करने लगता है। क्या आप चाहोगे कि आपका एक बच्चा दूसरे बच्चे से नफरत करे? नहीं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। पंगे हो गए ना, तो किसी की साइड नहीं लेनी है। बस क्या करना है, किसी की साइड लेनी नहीं है, उनको सिर्फ तकलीहा कहना है। क्या कहना है? तकलीहा यानी एकांत, है ना। ओके, जो भी चल रहा है उसको रोकना है और इंडिपेंडेंटली सुनना है। व्हाट्स द वर्ड? इंडिपेंडेंटली सुनना है। दोनों को एक दूसरे के सामने सुनोगे ना तो दोनों को लगेगा यार आप उनकी पार्टी से हो। तो कभी भी ध्यान से सुनिए, झगड़ा सॉल्व करने के लिए वन इसके साथ सेपरेटली बात करो, उससे साथ सेपरेटली बात करो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और जिसे कहते हैं ना, मेरी आप सबसे विनती है कि कौन सही कौन गलत इसमें नहीं पड़ते हैं। हम रूल्स और सिस्टम सेट करते हैं और सिस्टम फॉलो करने के लिए बच्चों को, जिसे कहते हैं, इनकरेज करते हैं सिस्टम फॉलो करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल, कोई काम करना है या कुछ और था। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो। जय श्री कृष्णा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? थैंक यू, अप्रिशिएट। यस। तो शायद इंटरनेट थोड़ा सा टिंग टोंग करके गया है ना। तो यस, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि हमें रूल्स या सिस्टम सेट करनी है और उसके हिसाब से चलना है। से हमारे घर में जो नियम है आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा। हमारे घर में एक अजब नियम है ना। वो नियम क्या है पता है? हमारे घर में यह है कि हम बड़ों से बहस नहीं करते। बात 2005 की है दोस्तों। एक बार पंगा हो गया, और मैं बोल सकता हूँ, आप मेरे फैमिली मेंबर हो तो आपसे बोल सकता हूँ। पंगा हो गया मेरी बीवी और माँ का। तो शाम को जैसे मैंने घर में देखा, तो रोज तो हमारे घर में जिसे कहते हैं सॉफ्ट वातावरण रहता था, मुझे सडनली एंट्री करते ही नजर आया कि एक शेरनी मुझे घूर रही है। एक शेरनी मुझे घूर रही है। मुझे लगा बचना चाहिए, तो मैं जिसे कहते मुंह पे पानी मारने के लिए वॉशरूम की तरफ गया, तो उधर दूसरी शेरनी मुझे घूर रही थी। मैंने बोला अब क्या होगा, है ना। तो इधर उधर देखा, मैंने सोचा और मैं बड़ी शेरनी की तरफ जाने लगा। तो दूसरी शेरनी गुर्राई, क्या हो गई, गुर्राई, है ना। तो किसी न किसी तरीके से मैंने उस दिन को हैंडल कर लिया और मैं बड़ी शेरनी के पास गया और उनकी पूरी बातें सुन ली। अब छोटी शेरनी भी सुन रही थी। ठीक है। और मैंने उन्हें कहा कि माता जी, आप एकदम सही हो और आपकी बात एकदम बराबर है और वैसे ही होगा जैसे आपने कहा। ठीक। अब 2 घंटे बाद हम बेडरूम में पहुंचे, छोटी शेरनी की, है ना, गुफा में। तो उसने मुझे कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एकदम सही थी, और तुमने फिर ये ऐसा कैसे कर दिया? तो मैंने उसे कहा, मैं मेरी पत्नी को महादेवी कहता हूँ अभी। तो मैंने उन्हें कहा कि महादेवी, चलो मान भी लेते हैं,
कि आज हमने प्रूव कर दिया कि हमारे माता पिता गलत है, आज मेरे माता पिता है, कल तुम्हारे होंगे। क्या अचीव कर लिया हमने? निर्णय गलत आ गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, हो सकता है ना, पर नुकसान भरा जा सकता है। पर ये जो है ना, सिस्टम अगर बिगड़ गई तो हमेशा के लिए नुकसान होगा। तो उसको तो थोड़ा वक्त लगा समझने में, पर धीरे धीरे वो कन्विंस हो गई और हमने ये बात कही कि चाहे तुम्हारे माता पिता हो, हमारे माता पिता हो, हमारे घर का रूल होगा, हम बड़ों से बहस नहीं करेंगे। तो बढ़िया चल रहा था। 3-4 साल हो गए और हमारी बेटी आ गई। फिर दूसरी बेटी आ गई। और जब दूसरी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी तो ये नियम मुश्किल में डालने लगा। नियम सिंपल था कि जब भी मेरी दोनों बेटियों का पंगा होगा, छोटी को पीछे हटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटी को पीछे हटना पड़ेगा। छोटे बड़ों से बहस नहीं करते हमारे घर में। तो शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं समझ में आता था, रूल है फॉलो करती थी, नाराज होती थी। फिर एक दिन आके मुझे भिड़ गई। उसने मुझे सवाल पूछा, पापा क्या मैं जिंदगी भर दीदी की गलत बात को भी हाँ बोलती रहूंगी और चुपचाप रहूंगी? मैंने कहा बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसने कहा फिर क्या तरीका है? आपने तो बोला बड़ों से पंगा नहीं लेते, बहस नहीं करते। तो दीदी बड़ी है और जीवन भर मेरे से बड़ी रहने वाली, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि मैं उससे बड़ी हो जाऊं। तो मैंने कहा बेटा हमारे घर में कोई बड़ा है, वो अगर दीदी को बोले तो क्या होगा? फिर उसको समझ में आ गया कि दादी को पटाना क्यों जरूरी है। तो जब भी वो बराबर होती है वो सीधा दादी के पास जाती है और दादी के सामने अपना पॉइंट रखती है। और दादी अगर कन्विंस हो जाए और वो अगर एक बार बात बोले तो हम भी बहस नहीं कर सकते, मैं घर में दूसरा सबसे बड़ा हूँ, है ना? और ये रूल ने हमारा जीवन बदल दिया दोस्तों। अब कहाँ 2005 और कहाँ 2023, 18 साल से ये रूल से हमारे घर में शांति वास कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टम बनाना। मैं नहीं कहता कि आप ऐसा कर ही पाओगे, अगर करोगे तो बहुत अच्छा, बट मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि कभी कभी हमारा भी ईगो बीच में आ जाता है ना। यस और यस। पर रूल्स बनाइए, सिस्टम बनाइए। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा। बड़े बच्चों को कभी ये मत बोलना कि तुम बड़े हो और तुम्हें सब कुछ समझ के लेना चाहिए, कभी नहीं, है ना? कभी नहीं। जो अप्रोप्रिएट है वो बोलने का आप में दम होना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, मैं जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं कि छोटे को समझाना है अकेले में समझाओगे, बड़े को समझाना है अकेले में समझाओगे। नहीं तो क्या होगा, पता चला थोड़ी देर बाद आप ही कैदी बन गए और वो जेलर बन गए और आप पे ही दोनों जिसे कहते हैं ना पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको। ये बहुत जरूरी है। यस और यस। एक इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, खाने से लेके ना हर चीज में कंपैरिजन आ जाता है। देखो छोटा होकर कितना बढ़िया से जल्दी से खाना खा लिया, तुम तो बड़े हो, है ना? कितने लोगों ने ये पाप किया है? टाइप कीजिए पी। एग्जाम्पल दे दिया छोटे का बड़े को, है ना? यस। या बड़े का छोटे को। मैं आपको बताऊं, इंसान चाहे जितना भी हो, उसको थोड़ी अगर समझ आ गई ना तो उसका ईगो होता है, व्हाट्स द वर्ड, ईगो होता है। वो दूसरों की जिसे कहते हैं ना बढ़ाई कर सकता है, दूसरों को अच्छा बोल सकता है। बट मैं छोटा हूं और तुम बड़े हो ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो कंपैरिजन हमें टालना है, हर हाल में टालना है। और कंपैरिजन अगर करना भी पड़ जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों का पॉजिटिव ऑप्शन लेके कंपैरिजन करें। दोनों का पॉजिटिव ऑप्शन। एग्जाम्पल, मान लो स्टडी की बात आती है ना, तो बेटा तुम मैथ्स में बहुत बढ़िया हो, जैसे कि दीदी संस्कृत में है, खत्म काम, है ना? तो यहाँ किसी को हम छोटा नहीं कर रहे हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जब आपको 2 बच्चे पालने होते हैं ना, तो आपको रजनीकांत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? रजनीकांत। अब ये रजनीकांत कहाँ से आ गया? रजनीकांत बनना पड़ेगा मतलब आपको सुपर फिट बनना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? सुपर फिट। कई बार ध्यान से सुनिएगा और मुझे ईमानदारी से आपका जवाब चाहिए। कई बार माता फ्रस्ट्रेटेड होती है, थकी हुई होती है और बच्चे पंगा करते हैं, तो इसको जो पहला सामने मिला उसको झाप के निकल जाती है। अगर ट्रू है तो टाइप कीजिए टी फॉर ट्रू। मुझे ईमानदारी से जवाब चाहिए आपके। जरा मैं वेट कर रहा हूं, है ना?
तो काफी सारे ईमानदार लोग हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 बच्चे पालने हैं तो आपका फिटनेस बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? फिटनेस बहुत जरूरी है। जो फिट है वही हिट है। कई बार हमारे फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपैरिजन से रिसेंटमेंट आता है। क्या आता है? रिसेंटमेंट, है ना। से मैं ऐसे 2 भाइयों को जानता हूँ, मेरी पीढ़ी क्या, मेरी पीढ़ी के 2 भाइयों को जानता हूँ। उनमें बड़ा छोटे को ताउम्र नफरत करता रहा, क्योंकि जब जब रिजल्ट लगा, छोटे की मार्कशीट देखने के बाद पापा ने बड़े को मारा। अब 30 साल 40 साल पहले ऐसा चलता था क्या? है ना, बराबर है। तो एक बच्चा 70 75 मार्क लेता था और दूसरा कुछ 55 47 48 लेता था। तो जैसे ही रिजल्ट आया, देखो मार खाने से उसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसको तकलीफ थी कि ये छोटे की वजह से मेरे को मार खाना पड़ रहा है। एक बार तो उसने षड्यंत्र रच दिया, छोटे को लूज मोशन लगने की गोली दे दी एग्जाम वाले दिन, फिर भी छोटे ने ज्यादा स्कोर कर लिया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरे करीब के इस एक फैमिली में हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, बात आगे बढ़ी, है ना। वो बच्चा किसी अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में लग गया, ये दूसरा वाला भी बहुत अच्छा कोई बिजनेस कर रहा है। इनफैक्ट जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस, ये बड़े भाई ने ज्यादा कमा ली बिजनेस करके। और वो जो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में गया, वो लिमिटेड रह गया। बिजनेस में बड़ा पावर होता है, मानते हो आप? यस। पर आज भी बचपन की वो मार वो बड़ा भूल नहीं पाया, और बिना किसी कसूर के आज भी वो छोटे से करीबी नहीं रखता। और दोनों जो ये है ना, मुझसे वन प्लस माइनस 1 ईयर वाले हैं। बड़ा वाला मेरा क्लासमेट था और छोटा वाला हमारे नेक्स्ट कक्षा में था। ऐसे बैक टू बैक चलते थे हमारे वक्त, आपको याद होगा तो दोनों मेरे जिगरी है आज भी। और आज भी उन दोनों में अच्छा रिलेशन नहीं, फॉर्मेलिटी चलती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कंपैरिजन से बचिए दोस्तों, कंपैरिजन से बचिए। और भी इंपॉर्टेंट बात है, आप कुछ न कुछ ऐसे प्रोजेक्ट घर में बनाइए जहां पे उन दोनों को साथ में काम करना पड़े। आप कुछ न कुछ ऐसे, आवाज आ रही है क्या क्लियर? एक बार कंफर्म करें, अभी आ रही? थैंक यू। आप कुछ न कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए, कुछ न कुछ ऐसे काम निकालिए घर में, जिनमें मजबूरन उन दोनों को साथ में काम करना पड़े। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? एक और सुपर पावरफुल टेक्निक है, मैंने यूज की है। मैं स्वयं एक टीनेजर्स लाइफ सक्सेस कोच हूँ। टीनेजर्स को मैं जीवन के जो 16 गुण होते हैं या कलाएं होती है वो सिखाता हूँ। साल भर का कोचिंग लेता हूँ मैं, और मैंने मेरी बड़ी बेटी को यह सब सिखाया है। अब जब मेरी छोटी बेटी टीनेज में आ गई, तो मैंने बड़ी बेटी को बोला कि छोटी को मैं कोचिंग नहीं करूंगा, या फिर हमारे कोचिंग टीम की जो हेड है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, मिनल सोनोने मैम, जो कि एमफिल है, इंजीनियर है, एमबीए है, क्या क्या है पता नहीं, हमारी अक्का भी है। तो ये जो है, मैंने बोला बड़ी को, मेरी बड़ी बेटी को, कि उनको ना तो अक्का कोच करेगी ना तो मैं कोच करूंगा, छोटी को कोच करना आपकी जिम्मेदारी। तो मेरी बड़ी बेटी पे मैंने छोटी की जिम्मेदारी डाल दी, और उसको हर छोटी छोटी चीज में अप्रिशिएट किया, और सपोर्ट भी किया, दोनों किया। सपोर्ट किया कि हाउ शी कैन सपोर्ट द हर यंगर सिस्टर। एंड जब जब उसने, छोटी बेटी ने मेरे को थोड़ा थोड़ा भी अच्छा किया परफॉर्मेंस में, मैंने बड़ी को अप्रिशिएट किया कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, मेरी छोटी बेटी का सक्सेस बड़ी बेटी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ध्यान से सुनिए, आसान नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं। पर पॉसिबल है। व्हाट्स द वर्ड? पॉसिबल है, बट हमें ये माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो एक तो कोऑपरेशन की बात की मैंने, और दूसरी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, बड़े को छोटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों में दम कितना होता है, कितना दम होता है ना। हमारे पड़ोस में राघव नाम का बच्चा है, 6 साल का, है ना।
उनकी दादी को बुखार आ गया और मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते हैं। अमेजिंगली मॉर्निंग का शेड्यूल गोलियां, आफ्टरनून का शेड्यूल और इवनिंग की चाय तक का शेड्यूल 6 साल के बच्चे ने संभाल लिया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्यार करते हो, है ना, सच्चे होते हैं बच्चे। यस, बाद में कभी नहीं बन जाते, वो अलग बात है। तो बच्चों में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है केयर करने की, जिम्मेदारी लेने की, है ना। पर हम उस टेंडेंसी को कंपटीशन में बदल देते हैं, तो बच्चा सोचता है ये डाउन कैसे होगा, ये सोचता है अब कैसे होगा, नहीं सोचता है ना। एक और बात है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी बच्चों को बोलता हूँ, मेरे सभी जिसे कहते हैं ना चैंपियंस कहते हैं हम, जो टीनेजर्स हमारे पास आते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, अपने भाई या बहन की तरफ देख के ये बोलना कि ये मेरी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। ये आपको आपके बच्चे के मन में डालना है। एक बच्चा दूसरे को और दूसरा बच्चा पहले को समझे कि ये मेरी लाइफ टाइम के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। अभी देखिए दोस्तों, आज तो अक्का ने एक शब्द भी नहीं बोला, बोला क्या? नहीं बोला। फिर भी इस मंच पे भी मैंने उनको 2 बार हाईलाइट किया, किया क्या नहीं किया? किया ना? यस। अब ध्यान से सुनिए, मेरे बच्चे देख रहे। आज हम एक शहर में नहीं रहते, मैं पुणे में हूँ, वो नासिक में है ना। बट मैं यही एग्जाम्पल मेरे बच्चों को देता हूँ कि जैसे अक्का मेरे लिए एक बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, वैसे ही तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की सपोर्ट सिस्टम है, सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। अब मान लो हम में क्या है, 2 साल का फर्क है। यस। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम ताउम्र एक दूसरे को साथ दे सके। यस और यस। बट क्या हम हमारे बच्चे को साथ दे सकते हैं? है ना। आज मेरी 45 की उम्र है दोस्तों, मेरी बेटी कितनी 15 की होगी, 30 साल आगे चल रहा हूँ उनसे मैं। चल रहा है ना। 15 साल 25 साल 30 साल आगे चलते हैं, तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये बात बतानी है, उनको आसपास के कुछ एग्जाम्पल दिखाने हैं जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की वजह से लोग कैसे कम बैक किए हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों। एग्जाम्पल है मुकेश और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी बिजनेस में बहुत बुरी तरीके से डूब गए थे ना, कर्जा था उनपे, तो वारंट वारंट निकले थे, पर उनके भाई ने उनको मुश्किल से निकाला। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, है ना। से आप धर्म ग्रंथों से एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लक्ष्मण का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं है ना। कौन अपने भाई के लिए 14 साल तक साथ में जाता है वन में, है ना। उनको तो वनवास नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ऐसे एग्जाम्पल्स है ना दोस्तों, हमें देने पड़ेंगे, और हमारी सिस्टम में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है ना। कृष्ण बलराम का एग्जाम्पल है या नहीं है? हमारी सिस्टम में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे भाई ने या बहन ने जिसे कहते हैं शास्त्रों में भी और हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे होंगे ना जहाँ पे एक दूसरे की मदद की है या नहीं है? हर जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ना। एक और बात है, कृपया लिख लीजिए, कृपया लिख लीजिए। आपको दोनों बच्चों के लिए इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग से। नहीं तो ज्यादातर ना बड़े बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जब से ये छोटा आया है घर में, मेरी तो वैल्यू जीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि आप उनको स्पेशल फील नहीं करवाते हो, उनके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल पाते हो। से हमारे यहाँ तो उसूल है दोस्तों, है ना, हर संडे में एक बेटी के साथ डेट पे जाता हूँ, 2-3 घंटा मैं और बेटी, खत्म काम, है ना, घूमने जाते हैं। अच्छा, बहुत खर्चे वर्चे वाला काम नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी बेटी को पसंद है पानी पूरी एसपीडीपी, उधर जाके आ जाता हूँ। बड़ी बेटी को ट्रेकिंग पसंद है तो तरजाई जाते हैं, सिंहगढ़ जाते हैं, कहीं पे भी घूम के आ जाते हैं, है ना। कभी कभी साइकिलिंग कर लेते हैं उसके साथ, कभी बैडमिंटन खेल लेते हैं। बट ये ऐसा टाइम है जहाँ पे केवल वो है, मैं हूँ और कोई नहीं। यस, एक्सक्लूसिव टाइम। तो वो अपनी भावनाएं शेयर कर सकती है, मैं मेरी भावनाएं शेयर कर सकता हूँ, जीवन का अनुभव बच्चे के साथ शेयर कर सकता हूँ। अटैचमेंट बढ़ जाती है ना।
और फिर दिल में अगर 2-4 बातें है भी तो बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, और हम उन्हें हैंडल करना, उनको गाइड करना हमारे लिए आसान होता है। यस और यस, बराबर। छोटी सी बात है। अब इतना तो करना पड़ेगा, हफ्ते भर में घंटा 2 घंटे का समय तो एक्सक्लूसिवली निकालना पड़ेगा, है ना। 2 बच्चे हैं आपके, महीना में 4 संडे आते हैं। अब हर संडे में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे निकालो, है ना। और 2 घंटे निकाल सकते हो तो उन्हें आप हमारे पास भी भेज सकते हो, हमारे टीटीसी कोचिंग में, जहाँ पे हम उनको जीवन के लिए जो सबसे जरूरी है ना कौशल्य होते हैं, जैसे मान लो कम्युनिकेशन स्किल है, इमोशन मैनेज करना कैसे है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, लोगों के गेम्स कैसे समझने हैं, सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्या होता है, यस, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, अलग अलग लाइफ में सफल होने के लिए जो स्किल लगते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है ना, गोल सेटिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम भी सिखाते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा समय है, अगर आपको लगता है कि वो आप कर सकते हो तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। तो चलिए, क्या बात है, सही समय पे चल रही है गाड़ी। तो मुझे उम्मीद है मैं मेरी इन छोटे मोटे पॉइंटर्स को आप तक पहुंचा पाया। एक आखिरी मुद्दा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इसके 2 पार्ट है, एक है एक्सपेक्टेशन का और दूसरा है फेयरनेस का। तो ध्यान से सुनिए, बिना खिचड़ी किए किस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है वो उस बच्चे को क्लियरली बता दो। एग्जाम्पल, बिना कंपैरिजन किए, आपको मान लो आपके 2 बेटे हैं, है ना। जग में सुंदर है 2 नाम, तो वो नाम लेता हूं मैं, है ना, एक राम है और एक श्याम है। यस, 2 बेटे हैं, तो एक राम जी को बोलिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ABCD, और शाम को भी बोलिए उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ABCD, क्लियर एक्सपेक्टेशन रखिए, है ना। दूसरी बात, आपका मूड, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी थकावट आपको अनफेयर बिहेवियर करने पे मजबूर ना करे। बी फेयर ऑल द टाइम्स, बी फेयर। छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, जो सही है, गलत है गलत है। हिम्मत होनी चाहिए सही को सही, गलत को गलत कहने की। आपको फेवर नहीं करना किसी को। और जब आप फेयर होते हो, कंसिस्टेंटली फेयर होते हो ना, तो कोई आपको कंप्लेन नहीं करेगा, बायस होने का आरोप नहीं करेगा। नहीं तो देखो, कई सारे बच्चे ना माता पिता को भी माफ नहीं करते फॉर बीइंग अनफेयर। क्या आपने ऐसे डायलॉग सुने, तुम्हारा तो क्या एक ही बच्चा है, मैं तो हूं ही नहीं ना। अब यहाँ पे भी ये डायलॉग में 2 बातें होती है, एक तो बच्चा नाराज है इसलिए, और दूसरा इमोशनल नौटंकी वाला भी होता है कुछ, है ना, इमोशनल ड्रामा करने वाला भी बच्चा होता है। तो दूसरा वाला अच्छा है, अगर इमोशनल नौटंकी करने वाला बच्चा है तो। पर कुछ बच्चे सीरियसली भी कह देते हैं, और उसको हमें तुरंत करेक्ट करना चाहिए। पेरेंटिंग में एक और बात है दोस्तों, हाथ जोड़ना सीखिए, क्षमा याचना करना सीखिए ना। से हम कई बार ना हमसे गलतियां हो जाती है, जॉब का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, और कई बार हम मिसबिहेव कर जाते हैं। मैंने तो बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, गलत बिहेव कर दिया अपने ही मूड में। और ये मैंने बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसान है, कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी। बट मैंने एक बात बोलूं, अगर मैंने गलती की है तो उसको तुरंत सुधारा भी है। जैसे ही मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, मुझे क्लिक होता है, यार गलत बात बोल दी मैंने, या गलत तरीके से बात बोल दी, या गलत कुछ कर दिया एक्शन, है ना, मैं तुरंत जाता हूँ, बैठता हूँ बच्चे के साथ, आंखों में आंखें डाल के, आई लेवल पे आके, खड़े खड़े बात कभी नहीं करता मैं बच्चों से, आप भी मत कीजिए। बैठ के बात करेंगे, शांति से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, और मैं आराम से उनको बदलाऊं, बेटा मैंने तुमसे जो बात कही, या जिस इसमें कही, आई वॉज नॉट इन गुड मूड, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ करो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा फिर से नहीं हो। ये सीखते हैं दोस्त, ये सीखते हैं। इससे और एक बात क्या फायदा होगा पता है, जब बच्चे की गलती होगी ना, वो भी गट्स दिखाएगा सॉरी बोलने की। और सच बोलने पे जिस घर में माफी मिलती है ना, वहां बच्चे सच ज्यादा बोलना सीखते हैं, चाहे ब्लंडर कर जाए। और सच बोलने में बोलने पर जिस घर में डांट या गाली पड़ती है ना, उस घर में बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। ध्यान से सुनिए। तो जब भी आपका बच्चा आपके पास कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती हो, आपके पास आके अगर सच बोल रहा है आपका बच्चा, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए सच बोलने पे, और इनकरेज कीजिए कि अगली बार ये गलती ना हो।
उनको ये भी बोलिए गलतियां सबसे होती है, तुमसे हुई, हमसे भी हुई है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, है ना। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं, क्या बात है, आज घड़ी बहुत ही सही चल रही है ना। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। मुझे उम्मीद है ये कुछ टिप्स है जो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज टाइप कीजिएगा वाओ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।